जय भारत। प्यारे दोस्तों, मनी मैथ्स मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग आज मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2 में पहुंच चुके हैं। बेसिक हम लोग करवा रहे हैं। फॉर्मूला को समझाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि फॉर्मूला दिमाग में सेट कर गया था, हमें सब कुछ हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले हम नेम, फिगर, पेरीमीटर, एरिया और नॉमेनक्लेचर। हम लोग पिछले जो क्लास में किए थे, कहाँ तक के विषम बाहु, अब आते हैं राइट एंगल समकोण में। राइट एंगल समकोण। समकोण क्या होता है? एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम लोग डी कहते हैं। एक हाइट, बेस और हाइपोटेनस को यहाँ पर डी के नामकरण किए। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है। पेरीमीटर क्या होगा? बी प्लस एस प्लस डी। एरिया आपको हाफ बी एच, एरिया हाफ बी एच। हाइपोटेनस डी बराबर जो यहाँ हो जाएगा आपको अंडर बी एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये भी ध्यान देने की जरूरत है, जो कि डायगोनल है। हाइपोटेनस पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लागू इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर जो कराएगा फॉर्मूला के आधार पर डी स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस बी एस। अलग हम लोग याद करते हैं एस स्क्वायर पी एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर, वो कहाँ ठीक हो। नेक्स्ट देखते हैं, राइट एंगल हो गया आइसो स्केल। आइसो स्केल एंगल। आइसो स्केल में क्या होता है? जिसका दो भुजा बराबर हो, हिंदी में उसको समद्वि बाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या कहते हैं? समद्वि बाहु त्रिभुज। इसका दो भुजा आपस में बराबर, ए और इसको हम डी ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल में भी आपको दो भुजा बराबर हो सकता है। इस केस में क्या पेरीमीटर होगा? 2a प्लस डी। इसमें हाफ एरिया क्या होगा? हाफ एस बी एस के हाफ एस, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, यहां से डी बराबर जो भी होगा अंडर रूट 2a। क्या होगा? रूट 2a होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस प्रकार साथ साथ और भी है। ए और इसको बी लिखते हैं, और तो यहाँ पर इस प्रकार दो भुजा बराबर है। इसको यच हो गया आपको। यहाँ से आपको इस प्रकार की दोनों भुजा क्या है? बराबर है। तो यहाँ से 2a प्लस बी पेरीमीटर हो गया। एरिया आप कहिएगा क्या होगा? पहले इसके लिए यच हम ज्ञात कर लेते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। ये अब क्या हो जाएगा?
b/2 ही हुआ। आइए है, ठीक है। ये स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b² 4, क्योंकि b/2 ही हुआ, b²/4 हो जाएगा। अब यही h को हाफ bh के आधार पर हम बैठा देंगे। अब प्रूफ करके साथ में चलिए। हाफ b का वैल्यू आपका है, b रहने देते हैं हाफ। ये जो हाइट आपको क्या हो रहा है, अंडर रूट a² माइनस b²। आई 4 इधर चला जाएगा, 4a² और 2 में इधर आ गया, यानी b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b। ये एरिया हमें निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या कहिएगा, ये आइसोस्केल वाली कहानी है, इसका दो भुजा बराबर बना। दो प्रकार के समद्विबाहु हम बताए अभी। अब आते हैं इक्विलेटरल। इसमें आते हैं इक्विलेटरल। समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हम हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। बहुत अच्छा। इसका तीनों भुज आपस में क्या है, बराबर होता है। ए तीनों भुज आपस में बराबर होता है। इसी का पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, सिंपली तौर पर 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3a। इसका एरिया जो होता है 3/4 भुजा स्क्वायर। एरिया क्या होता है? 3/4 भुजा स्क्वायर। एक आधार पर हम कह सकते हैं, कहीं से आया नहीं, हाफ BH। यहाँ पर हम एक एटीट्यूड देते हैं h, हाफ AH होना चाहिए, यही ना होना चाहिए। h का यहाँ से मान निकल जाएगा, जिस प्रकार किए थे a/2 जो आप यहाँ तक आया, अंडर रूट a² माइनस a²/4, यानी 4a² माइनस a, इस पर घट गया 3a² √3a/2, यानी हाइट का जो वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा? √3a/2। यहाँ से हम पुटिंग करते हैं हाफ a इंटू √3/a, यानी वैल्यू जो आपको आएगा √3/4 भुजा। यहीं से आया, देखा कहीं से आया, यहीं से आता है। तो यहाँ से मालूम चल गया यह क्या था, एटीट्यूड था। ये आपका साइड है। तो आज ट्रायंगल की कहानी समाप्त होता है। आप लोग हमेशा कहते हैं फार्मूला को व्यवस्थित ढंग से मेंस्ट्रुएशन जब भी पढ़िए, फर्स्ट पेज पर आप पूरा नोट करके रख लीजिएगा, उसके बाद आपके दिमाग में सेट रहेगा। क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट हम अभी बता रहे हैं नोमेनक्लेचर करके, बहुत स्टैंडर्ड। यही चीज़ नहीं मालूम रहेगा तो हम आगे फंस जाएंगे। फार्मूला कैसे दिमाग आया, दिमाग में सेट होना चाहिए, फार्मूला याद रहना चाहिए, तब आपका मेंस्ट्रुएशन फटाफट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, जहाँ पर क्या होता है, यहाँ 4 भुजा कहानी, अभी तक हमें 3 भुजा कहानी था, अब 4 भुजा कहानी आ गया। यहाँ पर आमने सामने डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, दो भुजा जो होता है आमने सामने, क्या होता है? पैरेलल होता है। डिस्टेंस बिटवीन, जहाँ देखते हैं फिगर समझना आपको इम्पोर्टेंट है। फिगर समझिएगा तो आपको सब के सब क्या हो जाएगा, क्लियर होते जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ये हाइट है आपका, है जगह क्या है, हाइट है,
इसका नामकरण एक साइड आपका बी करते हैं, ये आपका ए करते हैं, क्या करते हैं दोनों साइड ए हुआ, ये आपका बी। यहां से अब क्या होगा, यहां से आपका पेरीमीटर जो निकलेगा वही सेम चीज निकलेगा, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। एरिया जो आपका होगा ए गुने याद ए आकाश तकता है, इसमें में आता है एक और, ये मान लेते हैं डी ई हाइट दूरी है, दो आमने सामने आपका जो बाहरी इस साइड वाले बी के केस में है, ट्राई केस में, उसमें दूरी कितना दूरी पर, डी दूरी पर। इसका इस केस में आपको कह देगा तो ए गुने एच हो गया बराबर बी गुने डी बी। ये जब हम ए लेंगे, नीचे आधार लेते हैं, उसमें हाइट ये हो जाएगा, तो इसको हम बी की करेंगे तो मेरा बी गुने डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो कोण है इसका नामकरण हम देते हैं, यदि ऐसा सा फिगर यहाँ पर था बड़ा, ठीक है, ये अल्फा है, ये अल्फा 2 है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का जो 180 डिग्री होगा, बट अल्फा 2 इज नॉट इक्वल टू 90। अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और अल्फा 2 इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री नहीं हो सकता, दोनों 90 डिग्री बड़ा या छोटा, मत दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यही तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। और ये फॉर्मूला, ये भी जो आप एरिया में लिखवाए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको दे देता है, कभी कभी आपको देता है, ये आधार वाई दे देगा, उसका हाइट भी दे देगा, और बी आपको दे देगा, और डी आपको ज्ञात करना रहता है। तो ये हम प्रॉब्लम करवाएंगे, उसमें आप लोग का क्लियर होगा। एक और यहाँ पर है विकर्ण, इसका क्या हो जाएगा, दो विकर्ण यहाँ भी तैयार होगा, ये एक ये, इसको नाम हम रख देते हैं D1 और इसका D2। इस केस में आपका D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2 L1 स्क्वायर, यहाँ पे L1 नहीं कहानी होगा, यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 क्योंकि ए और बी हम दिए हैं, यहाँ विकर्णों का वर्गों का स्क्वायर बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई का, न कहिए तो आपको यहाँ पर हम तो अच्छा लगता है, चलिए ये ठीक है, लंबाई ये ठीक है, ये लिए अच्छा रहेगा सभी में, लंबाई ये गुने एल प्लस बी, आई आपका एल गुने एल, ठीक है। तो ये आज पैरेललोग्राम कहानी हो गई। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम बहुत पूछता है, दोनों कोनों के 180 डिग्री, बट एक का देगा दूसरे के बारे में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग मिलते हैं। पैरेललोग्राम हो गया आज, तो रम्बस अभी चतुर्भुज में बहुत बाकी है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।